तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए ऑल एमपी ईएसबी एपटेक एग्जाम्स। जैसा कि आपको पता है आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं एमपी ईएसबी के द्वारा, जिसमें एमपी आईटीआई टीओ है, जेल पहरी डिप्टी जेलर है, एमपी एएसआई हेड कांस्टेबल है और भी बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपके लिए करंट अफेयर। अभी आपने एमपीएसआई का एग्जाम देखा, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देखा, इन सब में लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा जा रहा है। एक महीने पहले तक का भी करंट अफेयर पूछ ले रहे हैं। इसलिए ईएसपी की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हम जनवरी 2026 का कंप्लीट करंट अफेयर लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको इंडियन करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर और साथ ही साथ में एमपी करंट अफेयर भी देखने को मिलेगी। ये तीनों चीजें आपको एक साथ इस वन शॉट वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। जनवरी के संपूर्ण करंट अफेयर को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सके। और जो आपका हेड कांस्टेबल और एमपी एएसआई कंप्यूटर का जो एग्जाम आया है, उसके लिए कंप्यूटर की एक मैराथन वीडियो तैयार करने वाले हैं, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक से अभी एमपीएसआई या फिर एमपीएसआई में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब को हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, ये बहुत चर्चा में रहा है। जनवरी 2026 की बात है। भारतीय रेलवे के द्वारा पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किस रूट पर किया गया है? दिल्ली मुंबई, जींद सोनीपत, अहमदाबाद मुंबई या फिर पठानकोट जोगिंदर नगर। कहां पर शुरू किया गया है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जींद सोनीपत मार्ग पर भारतीय रेलवे द्वारा पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे देते हैं। ये देखिए, तो भारतीय रेलवे ने हरित ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा के जींद सोनीपत खंड पर देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण पूरा किया है। और ये जो ट्रेन है वो वंदे मेट्रो प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली आप लोग ध्यान रखना कि कहां पर शुरू किया है, जींद सोनीपत खंड पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से आपने देखा, चाहे वो एमपीएसआई का एग्जाम हो, एएसआई का एग्जाम हो या फिर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, हमारे सुपर नोट से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। इसी तरह से आगे आने वाली जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सुपर नोट्स तैयार कर दिए गए हैं। जैसे एमपी हेड कांस्टेबल और एएसआई कंप्यूटर की जो भर्ती आई है उसके लिए सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार कर दिए गए हैं। इसमें गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजीके और कंप्यूटर, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा एमपी डिप्टी जेलर, जेल पहरी के जो नोट्स हैं वो भी तैयार कर लिए गए हैं। इसमें एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। इसमें जीके, जीएस, एमपीजीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। और ये सभी नोट्स मात्र 189 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और छोटी सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है और नीचे लिख देना कि आपको कौन से एग्जाम के नोट्स चाहिए, जेल पहरी, डिप्टी जेलर या फिर एमपी कंप्यूटर का जो हेड कांस्टेबल और एएसआई का आया है। लिख करके भेज देंगे। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया जा रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ये देखिए 7052547003। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 7052547003। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे एग्जाम के लास्ट दिन तक, ठीक है मेरे भाई। तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिए और ये आप व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, चाहिए आप नोट कर लीजिए, है ना। ये देखिए, ये आप नोट कर सकते हैं या फिर ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी एक ही व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए आपका अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जब भी गणतंत्र दिवस होता है वहां से प्रश्न जरूर बनता है। तो 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो किस राज्य की झांकी को मिला है? सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र।
ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की जो झांकी थी उसको 2025 में मिला था, और 2026 में अगर हम बात करते हैं 2000 इसमें यूपी को मिला, और 2026 में महाराष्ट्र को मिला है गणेश उत्सव की झांकी के लिए। चलिए पूरी जानकारी आपको हम इस प्रश्न के बारे में दे देते हैं। देखिए, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी यानी प्रथम झांकी की बात करते हैं तो इसमें गणेश उत्सव जो होता है महाराष्ट्र में, आत्मनिर्भरता का यह प्रतीक होता है, तो इसको दिया गया है कहाँ का, महाराष्ट्र की झांकी को पहला नंबर दिया गया है। दूसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करते हैं तो दूसरे पर जम्मू कश्मीर की हस्तशिल्प और लोक नृत्य को दिया गया है। तीसरे नंबर पर जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है वो है केरल की वाटर मेट्रो और डिजिटल साक्षरता। तो तीनों नंबर की झांकी आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता कौन सा है, तो ये है भारतीय नौसेना, नेवी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का खिताब दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय झांकी की बात करते हैं तो संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय झांकी का पुरस्कार दिया गया है। तो पांचों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 101% बनेगा। या तो आपसे सर्वश्रेष्ठ झांकी पूछेंगे तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, तीसरे पर केरल वाटर मेट्रो, और इसके बाद में आपसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता पूछ सकते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर तो इंडियन नेवी ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग की है। इसके बाद वो सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय की झांकी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम झांकी जो है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न हमने आपको लिख दिए हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, जनवरी 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है। अगर लेटेस्ट की बात करते हैं तो भारत का लेटेस्ट में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो यह है 80वें क्रम पर भारत है। ठीक है, ये जनवरी में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी बात कर रहे हैं, जनवरी की ही करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत 18 नंबर पर है, 80 नंबर पर है। देखिए, तो जनवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत पिछले वर्ष 2025 के 85वें स्थान से 5 स्थान ऊपर उठ करके 80वें स्थान पर आ गया है। 2025 में 85 स्थान पर था, अब 80वें पर आ गया है। इस सूचकांक के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक अब 55 देशों में वीजा मुक्त या आगमन पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस सूचकांक में सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है। तो यही आपसे पूछा जाएगा पहले पर कौन है, लास्ट पर कौन है। तो पहले पर है सिंगापुर, और 85 जो 80 नंबर है वो 80 नंबर किसका है, भारत का है। 80 नंबर 2026 में, 2025 में कौन सा था, 2025 में हम 85 नंबर पर थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम एमपी के कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न आ गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार किया गया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है रीवा, खंडवा, इंदौर, जबलपुर। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खंडवा में अभी हाल ही में तैयार किया गया है ओमकारेश्वर डैम पर सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। देखिए, तो खंडवा जिले के ओमकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट की क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। यह मध्य प्रदेश के गौरव और अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने वाला एक बड़ा स्रोत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा है, तो ये आगामी एग्जाम में 101% आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसरो ने जनवरी 2026 में अपने किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को एक्सपोसैट मिशन 2 से लॉन्च किया है। तो किससे लॉन्च किया है, एक्सपोसैट मिशन 2 को किससे लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर PSLV C60। PSLV C60 से इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान एक्सपोसैट को लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के अध्ययन के लिए इसरो ने एक्सपोसैट के अगले चरण यानी कि एक्सपोसैट 2 को सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है, और PSLV C60 से इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025-26 में भारत की क्या रैंक रही है। जनवरी 2026 में इसकी रिपोर्ट आई है। भारत कौन से स्थान पर है भ्रष्टाचार सूचकांक में, आइए इसका आंसर देखते हैं। 85वें स्थान पर, 96 पर, 93 पर, या फिर 100वें स्थान पर। तो भारत की जो रैंक रही है वो 96 रही है। ठीक है, साथ साथ में आपको बता दें, जो लोग QR से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देंगे सर हमें फ़ोनपे नंबर दे दीजिए, तो आपको फ़ोनपे नंबर मिल जाएगा। फ़ोनपे पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के नोट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर हो जाएगा 96। देखिए, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश है, यानी कि डेनमार्क जो है वो नंबर 1 पर है। डेनमार्क में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है।
कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। कितने देश है इसमें? तो 180 देश हैं। ठीक है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है। अभी तक क्या है कि हम थोड़ा स्पीड में चलते थे तो बच्चे कमेंट करते थे सर आप बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, तो भाई आज स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है। ठीक है, भले थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन स्पीड इसी तरह से अपनी रहने वाली है। देखिए, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, जो कि जनवरी 2026 में घोषित किया गया है। तो ये हैं जसप्रीत बुमराह। ट्रेविस हेड को पछाड़ करके जसप्रीत बुमराह जनवरी 2026 में घोषित पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के लिए नामित किए गए, मतलब सिलेक्ट कर लिए गए हैं। तो जसप्रीत बुमराह इसमें नंबर 1 पर रहे हैं। ठीक है, देखिए, भारत के जसप्रीत बुमराह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है। तो ध्यान रखना, ये जो ट्रॉफी है वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार जसप्रीत बुमराह को ये ट्रॉफी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8। जनवरी 2026 में किस देश ने हिजाब कानून को और कड़ा करने के लिए नया विधेयक पारित किया है? जहां आप देख रहे हैं दुनिया भर में हिजाब मतलब कि महिलाओं के खिलाफ जो कानून होते हैं, खिलाफ तो नहीं कह सकते लेकिन महिलाओं को बांधने वाले जो कानून होते हैं उसको थोड़ा सा ढिलाई बरतने के लिए कहा जा रहा है। वहीं पर जो हिजाब कानून को और कड़ा कर दिया गया है, कौन से देश में कर दिया गया है? आइए देख लेते हैं। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की या फिर कतर में? सही आंसर हो जाएगा ईरान में। तो ईरान ने अपने इस कानून को और भी कड़ा कर दिया है। ईरान की संसद ने ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुर्माने और सजा के प्रावधान वाला नया कानून पारित किया है कि अगर कोई हिजाब नहीं पहनता है तो भारी जुर्माना दिया जा सकता है और जो है उसको सजा भी दी जा सकती है। अगला देखिए, अगला देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि स्पोर्ट्स की करंट अफेयर अलग से बनाया करेंगे। ठीक है ना। देखिए, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो अभी हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 का आयोजन हुआ है। देख सकते हैं, तो पहली बार बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इसके उद्घाटन समारोह का आयोजन पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में किया गया है। तो बिहार पहली बार यह आयोजन करा रहा है, इसका उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने जनवरी 2026 में भारत में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है? कौन है वो भारतीय महिला मुक्केबाज? आइए देख लेते हैं। मैरी कॉम है, निखात जरीन है, लवलीना बोरगोहेन है या फिर नीतू घनघस है? सही आंसर हो जाएगा निखात जरीन। निखात जरीन ने अभी 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी 2026 में भारत में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें निखात जरीन 52 किलोग्राम, लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम में अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लवलीना बोरगोहेन जो है इन्होंने भी जीता है, लेकिन ये 75 किलोग्राम में, और निखात जरीन ने 52 किलोग्राम में जीता है। दोनों का भार वर्ग भी आपको ध्यान रखना है। गोल्ड मेडल जीता है नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो अभी भारत में हुई है। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर 2026 में किस देश में बनकर के तैयार हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में विश्व का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जो हिंदू समुदाय के लिए एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहां पर बना है? 721 फीट का जो है, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे भारत में जो राम मंदिर है वो कौन से राज्य में और कौन से स्थान पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान दिया गया है? कौन से नंबर पर है भारत की सैन्य शक्ति? तीसरे, चौथे, पांचवे, दूसरे? सही आंसर हो जाएगा भारत की जो सैन्य शक्ति है उसको चौथा स्थान दिया है, लेकिन जज्बे के हिसाब से भारत जो है नंबर 1 है। ठीक है ना। देखिए, तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना बना हुआ है। पहले 3 स्थानों पर क्रमशः पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस है और तीसरे पर चाइना है। सबसे नीचे कौन से देश है? तो सबसे नीचे भूटान है। ये भी आपको ध्यान रखना, हालांकि आगे प्रश्न आएगा तो बताएंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सैनिक कौन कौन से देश में है, तो पहले स्थान पर चाइना है। चाइना में सबसे ज्यादा सैनिक हैं, काउंटिंग की बात अगर हम करते हैं। दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है ना। तो भारत दूसरे स्थान पर, अगर सैनिक काउंटिंग की बात करते हैं कितने सैनिक कार्यरत है, तो पहले पर चाइना और दूसरे पर भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है? तो यह छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदन योजना शुरू की थी पहले, इसका दूसरा चरण यहाँ पर चालू किया गया है जनवरी 2026 में। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता देने वाली इस योजना का विस्तार किया है, दूसरा चरण चालू कर दिया है। 14 नंबर देखिए, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। ये पहले भी थे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए
पुनर्नियुक्ति इनकी की गई है। सरकार ने बजट 2026 से पहले उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया है। अब यही जो है अभी तक भी थे और आगे भी यही रहेंगे। चलिए अगला देखिए नंबर 15, डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास जनवरी 2026 में किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है? भारत, फ्रांस, यूएई, भारत, ओमान, अमेरिका। तो ये हो जाएगा आपका भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास शुरू किया गया है। देखिए कहां पर हुआ है? तो यह त्रिपक्षीय अभ्यास अरब सागर के ऊपर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है, भारत, यूएई और फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला एआईसीटी कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित किया जा रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में भारत का पहला पूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित कर रही है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। जनवरी 2026 में किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है हैमलेट को। हैमलेट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा की बात करते हैं तो गोल्डन ग्लोब का यह पुरस्कार मिला है। देखिए तो जनवरी 2026 में आयोजित 83 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड में निर्देशक क्लोई झाओ की फिल्म हैमलेट को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यह ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म विलियम शेक्सपियर के परिवार पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो जनवरी में ही मनाते हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हर साल 16 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। तो स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए इसको मनाया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 वर्ष पूरे हुए हैं इसके। ठीक है, अगला देखिए। पराक्रम दिवस किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में मनाया गया है। तो 23 जनवरी को नेताजी की 129वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया गया। ये क्रम आपसे पूछ सकते हैं। तो 129वीं जयंती है, ध्यान रखना, 23 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में ऑपरेशन अमृत किस राज्य में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को रोकने के लिए शुरू किया गया है? ऑपरेशन अमृत, तो ये शुरू किया गया है केरल में। ठीक है, तो ऑपरेशन अमृत केरल में शुरू किया गया है। देखिए तो केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक की बिक्री को रोकने के लिए ये अभियान चलाया है, ऑपरेशन अमृत। यानी कि अगर अब आपको एंटीबायोटिक दवाई चाहिए तो डॉक्टर की पर्ची रहेगी, तभी आप केरल में दवाई प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो दवाई नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए। जनवरी 2026 किस देश ने फॉल्कन 9 रॉकेट से अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? कौन से देश ने लॉन्च किया है? तो यह है इटली। इटली ने फॉल्कन 9 रॉकेट से अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इटली ने 2 जनवरी 2026 को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके कॉस्मो स्काईमेट द्वितीय पीढ़ी का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपण किया है, जिसे सैन्य और नागरिक दोनों उपयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। तो इटली ने यह लॉन्च किया है फॉल्कन 9 रॉकेट से, ध्यान रखना है। अगला 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो कार्तिक आर्यन को मिला है। 70वें फिल्म फेयर की यहाँ पर बात की जा रही है जो 2026 में आयोजित किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 जो अक्टूबर 2025 में आयोजित किए गए थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको? ये लास्ट वाला यही है, 70वां जो है यही लास्ट वाला। ठीक है, अभी और आयोजित नहीं किया गया। 2026 में कब होगा? अक्टूबर में 2026 में होगा। लेटेस्ट वाला यही है। ठीक है, तो संयुक्त रूप से अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए और कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार समारोह 2025 में अहमदाबाद के एका एरेना स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो लेटेस्ट वाला 70वें क्रम का ही है, आपको ध्यान रखना है। तो चंदू चैंपियन के लिए किसको दिया गया है? कार्तिक आर्यन को। और आई वॉन्ट टू टॉक के लिए अभिषेक बच्चन को दिया गया है संयुक्त रूप से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? बताइए कौन सा वो जिला है? कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी या फिर सारनाथ? यहाँ पर अभी हाल ही में जनवरी में इस पर जो है फाइनली मुहर लगा दी गई है। 51 फीट ऊंची प्रतिमा जो है स्थापित करेंगे, तो यह है कौशाम्बी में। तो कौशाम्बी को बौद्ध सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ पर भव्य प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने युवा निधि योजना की शुरुआत की है? युवा निधि स्कीम की शुरुआत किसने की है? तो कर्नाटक ने युवा निधि स्कीम की शुरुआत की है। इसमें क्या है आइए देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत स्नातक और डिप्लोमा धारक बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता दिया जाता है, मंथली कुछ पैसा दिया जाता है, जो स्नातक है यानी ग्रेजुएट है और जो बेरोजगार है।
ठीक है, तो ये युवा निधि कर्नाटक ने शुरू की है, ध्यान रखना, अभी जनवरी में ही शुरू की गई है। अगला है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें ये पूछी गई है, लेटेस्ट करंट अफेयर। तो ये आपका हो जाएगा एमजे अकबर। एमजे अकबर ने ये किताब लिखी है, ध्यान रखना, एमजे अकबर। तो इस पुस्तक में महात्मा गांधी के 3 प्रमुख आंदोलनों असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलनों का विश्लेषण किया गया है। एमजे अकबर के द्वारा यह किताब लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। अपने पास में 75 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, उनके बारे में डिटेल सॉल्यूशन है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उम्मीद करेंगे आप लोग सहयोग बनाए रखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। एमपी करंट अफेयर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान की शाखा स्थापित करने की घोषणा की गई है? भोपाल, गुना, जबलपुर, रतलाम। सही आंसर हो जाएगा गुना। ठीक है, तो गुना में अभी हाल ही में मसाला पार्क स्थापित किया जाएगा। देखिए, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत भारतीय मसाला अनुसंधान IISR की एक नई क्षेत्रीय शाखा मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस केंद्र का उद्देश्य मध्य प्रदेश में धनिया, मिर्च और अन्य मसालों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। 9वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025-26 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 9वें क्रम की है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पंचकुला, हरियाणा में किया गया है। ठीक है, क्रम ध्यान रखना। देखिए, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 11वां संस्करण 6 से 9 दिसंबर 2025 तक हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया है, याद रखना है आपको। अगला देखिए, जनवरी 2026 में फ्रांस के नए और सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं आपके क्या हो जाएंगे, सेबेस्टियन लोकार्नो। सेबेस्टियन लोकार्नो जनवरी 2026 में फ्रांस के नए और सबसे युवा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए, तो फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो हैं, जिन्हें 9 सितंबर 2025 को नियुक्त किया गया था। उन्होंने 6 अक्टूबर 2025 को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 10 अक्टूबर को उन्हें फिर से नियुक्त कर दिया गया है। तो ये सबसे युवा है फ्रांस के, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किस अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है? एमपी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण है। तो यह है मोटे अनाज, मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। देखिए, तो मध्य प्रदेश में कोदो, कुटकी, रागी और बाजरा जैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चालू की गई है। योजना का नाम आपको ध्यान रखना है, श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ठीक है, श्री अन्न क्या होता है? श्री अन्न में जितने भी मोटे अनाज आ जाते हैं उनको मिलाकर के श्री अन्न, इंग्लिश में मिलेट्स कहा जाता है। ये एमपी सरकार की योजना है। आप कमेंट कर दीजिए भैया ये वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं, क्योंकि हमने इसमें एमपी के भी करंट अफेयर कवर किया है, अंतर्राष्ट्रीय भी और राष्ट्रीय करंट अफेयर को भी कवर किया है। ठीक है ना, जनवरी की संपूर्ण महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके लिए हम लाए हैं, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और जब आप नोट्स लेंगे तो इसकी PDF भी आपको नोट्स के साथ में दी जाएगी। ठीक है, और अभी हम इसको ग्रुप में डाल देंगे, जो डिप्टी जेलर का ग्रुप है उसमें डाल देंगे। तो जो लोग डिप्टी जेलर के नोट्स ले चुके हैं उनको इसकी PDF मिल जाएगी, और जो लोग आपका कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ASI के नोट्स ले चुके हैं उनको भी ये मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए, विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2026 में विश्व का पुनर्निर्माण थीम के साथ में कहाँ पर संपन्न हुई है? कुल मिलाकर आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक 2026 में है वो कहाँ पर संपन्न हुई है, जिसकी थीम थी विश्व का पुनर्निर्माण। तो ये जो है दावोस में आयोजित की गई है। कहाँ पर? दावोस में। ठीक है, देखिए, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई इस बैठक में भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एवं इक्वलिटी की शुरुआत की है। तो ये ध्यान रखना, बस आपको इतना ध्यान रखना कि ये बैठक जो है कहाँ पर आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड के दावोस में यह आयोजित की गई है, WEF के। अगला देखते हैं, भारत सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति अभी हाल ही में शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। तो पीर पंजाल व पर्वतमाला के दोनों किनारों से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जनवरी 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले प्रसिद्ध अभिनेता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये 101% आपके एग्जाम में आएगा। अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं जनवरी में। ठीक है, तो इसमें पद्म विभूषण से किसे जो है सम्मानित किया गया है? जो अभिनेता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र देओल। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इनके बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं, कुछ अन्य लोगों को भी पद्म विभूषण दिया गया है, वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको मरणोपरांत दिया गया है, कला क्षेत्र से हैं और महाराष्ट्र से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद श्री VS अच्युतानंद, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामले से हैं, केरल से संबंधित है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। मरणोपरांत इन दो लोगों को ही दिया गया है, इसलिए ये दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण है। ये 101% आपके एग्जाम में आएगा।
इसके अलावा किसको दिया है, तो श्री केटी थॉमस को दिया है, सार्वजनिक मामले, केरल के रहने वाले हैं। सुश्री एन राजम को दिया गया है, कला क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश से। श्री पी नारायण को दिया गया है, केरल के रहने वाले। ठीक है, तो इन लोगों का नाम भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये दोनों लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विंग्स इंडिया 2026, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या फिर मुंबई में। सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा जो है उड्डयन शो है। देखिए हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर इस विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड को अब तेज कर लेते हैं, है ना। अपन को 75 प्रश्न करने, अभी 34 तक पहुंचे हैं। जनवरी 2026 में किस देश ने मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए ये आपका वॉल्वेसिया बैक्टीरिया युक्त मच्छरों को छोड़ने का अभियान शुरू किया। यानी कि ये जो बैक्टीरिया होता है ना वॉल्वेसिया, ऐसे मच्छरों को छोड़ेंगे तो ये ऑलरेडी जो पुराने मच्छर हैं इनको समाप्त कर देंगे। तो किसने किया है, तो ये किया है ब्राजील ने। ब्राजील के साथ साथ सिंगापुर ने भी किया, ठीक है ना। तो सिंगापुर ऑप्शन में नहीं है, ब्राजील है, तो ब्राजील अपना आंसर हो जाएगा। देखिए तो ब्राजील ने डेंगू और जीका वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इस उन्नत तकनीकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। ब्राजील में क्या है, डेंगू ज़्यादा होता है और जीका वायरस ज़्यादा होता है। तो ये जो नए मच्छर है ना वोल्फेसिया, ये क्या करेंगे, डेंगू और जीका वायरस वाले मच्छरों को मार देंगे, ठीक है ना। यही काम सिंगापुर ने भी किया है। तो सिंगापुर और ब्राजील इन दोनों ने इन मच्छरों को छोड़ने का काम किया है। अगला देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या रही है। थीम पूछ सकते हैं आपसे, अभी बता देते हैं कि कब आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अगर हम थीम की बात करते हैं तो थीम हो जाएगा आपका मेरा भारत मेरा वोट। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी थीम, मेरा भारत मेरा वोट। देखिए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने जनवरी 25 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना। 25 जनवरी 2026 को आयोजित 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए मेरा भारत मेरा वोट माई इंडिया माई वोट थीम निर्धारित किया है, ध्यान रखना। ये थीम है, 25 जनवरी को आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये डॉक्टर अरविंद पनगरिया को नियुक्त किया गया है। इनका नाम आपने पहले भी कभी सुना होगा, तो ध्यान रखिए नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो भी यही थे। पहली बार जब नीति आयोग 2014 में आया था तो पहले उपाध्यक्ष यही थे। तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगरिया 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जनवरी 2026 में। भारत की पहली महिला महावत कौन है, महावत जानते हैं ना, जो हाथी को कंट्रोल करती है। तो पहली महिला महावत कौन है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री दिया गया है, भारत की पहली महिला महावत है शांति देवी, पार्वती बरुआ, गुलाब सपेरा या फिर इनमें ज्योतिर्मयी देवी। सही आंसर हो जाएगा पार्वती बरुआ। पार्वती बरुआ जो है वो भारत की पहली महिला महावत है। देखिए तो असम की पार्वती बरुआ को हाथी की परी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान दिया है और भारत की पहली महिला महावत है। इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो असम की रहने वाली है और हाथी के परी उपनाम से जानी जाती है। अगला, किस राज्य ने जाति आधारित गणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बनने की घोषणा की है, तो कौन है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का दूसरा राज्य बन जाएगा जिसने जाति आधारित जनगणना शुरू की है। इससे पहले किसने किया था, बिहार ने किया था। तो बिहार के बाद आंध्र प्रदेश जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा जो है राज्य बन जाएगा। जनवरी 2026 में एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो एडीबी के कार्यकारी निदेशक जनवरी 2026 में ये कौन बने हैं, तो ये हैं एल सत्य श्रीनिवास। ठीक है, ये एडीबी के नए निदेशक बने हैं। देख लीजिए यहाँ पर सितंबर 2025 में की गई घोषणा के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव एल सत्य श्रीनिवास को एशियाई विकास बैंक एडीबी में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वे विकासशील का स्थान लेंगे और फरवरी 2026 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुबंध के आधार पर 3 साल तक बने रहेंगे। हालांकि इनका कार्यकाल जो है फरवरी 2026 में खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये 3 साल तक बने रहेंगे। विकासशील का इन्होंने स्थान लिया है, भारत के प्रतिनिधि होंगे एडीबी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी करंट अफेयर देख लीजिए। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला जीरो वेस्ट शहर बनने की ओर अग्रसर है, तो यह है आपका इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर देश का। तो ये जो है अब जीरो वेस्ट भी बनने वाला देश का पहला शहर बन गया है मध्य प्रदेश का इंदौर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 रहने के बाद इंदौर अब अपने कचरे का 100% प्रसंस्करण प्रोसेसिंग कर जीरो वेस्ट का लक्ष्य हासिल कर रहा है। तो जीरो वेस्ट का हासिल करने वाला भी पहला वो कौन बन जाएगा शहर, ये भी आपका इंदौर बन जाएगा। अगला, स्टार्टअप रैंकिंग 2025 में कौन से राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष पर है, यानी स्टार्टअप सबसे ज्यादा कहां पर चालू किए गए हैं, तो यह है गुजरात और कर्नाटक। गुजरात और कर्नाटक में सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी रैंकिंग में इन दोनों राज्यों ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। किसने, गुजरात और कर्नाटक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए,
चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है जापान। जापान 5वां देश बन गया जो चंद्रमा पर उतरा है। देखिए, तो जापान ने कौन सा अपना मिशन लॉन्च किया था? तो जापान का स्लिम मिशन, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन जनवरी में सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा है। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला अगला देश कौन सा है? 5वें नंबर का है जापान। अपन तो बहुत पहले उतर चुके हैं, ठीक है ना। चंद्रयान 3 वहाँ पर मतलब उतर चुका था 23 को ही। चलिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और अभी हाल ही मनाया गया, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। बालिकाओं के अधिकार और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाते हैं। वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो टोटल कितने लोग हैं? टोटल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, कुल पुरस्कार कितने हैं? 131, जिसमें पद्म विभूषण कितने हैं? 5। इन 5 लोगों का नाम अभी ऊपर आपको बता के आ रहे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र देव उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में पद्म भूषण कितने हैं? 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री दिए गए हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और 6 विदेशी यानी एनआरआई और आईओसी शामिल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं कितनी महिलाओं को भैया दिया गया है पद्म पुरस्कार? तो 19 महिलाएं हैं। कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है? तो 16 लोगों को दिया गया है, ठीक है। कितने लोग विदेशी या फिर एनआरआई हैं? तो 6 लोग ऐसे हैं जो विदेशी हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अयोध्या राम मंदिर के मूर्तिकार कौन है? तो ये हैं अरुण योगीराज। ध्यान रखना, अरुण योगीराज अयोध्या राम मंदिर के मूर्तिकार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैसूर के अरुण योगीराज ने रामलला की 51 इंच की श्याम वर्ण की मूर्ति तैयार की है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है, ठीक है। तो 22 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इसलिए ध्यान रखना। अभी इसके 1 साल भी कंप्लीट हुए हैं, तो इसलिए ये अभी चर्चा में बनी हुई है, ठीक है। तो इसके जो बनाने वाले हैं वो हैं कौन? अरुण योगीराज। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डाई स्काई पार्क घोषित किया गया है? तो ये अपने एमपी की करंट अफेयर है, इसलिए अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है? भारत का पहला डाई स्काई पार्क बनाया गया है। कौन सा ये टाइगर रिजर्व है? तो ये है अपना पेंच टाइगर रिजर्व, जो एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर है। तो महाराष्ट्र और एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व को देश का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है, जिससे यह एशिया का 5वां डाई स्काई पार्क बन गया है। यह रोमांचक उपलब्धि न केवल भारत को खगोल पर्यटन के मानचित्र पर लाती है, बल्कि प्रकाश प्रदूषण से हमारे रात्रि आकाश की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण है। आप तो बस इतना ध्यान रखना, एमपी का पेंच टाइगर रिजर्व है जो डाई स्काई पार्क बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। और एशिया का 5वें क्रम का है, भारत का पहला है। भारतीय नौसेना ने अपना दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी वीएलएफ संचार स्टेशन कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये तेलंगाना में स्थापित करने का निर्णय लिया है वीएलएफ। देखिए, तो विकाराबाद जिले में यह स्टेशन जहाज़ों और पनडुब्बियों के साथ बेहतर संचार के लिए स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना में। अगर आगे बढ़ते हैं। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की शुरुआत भारत ने कहाँ पर की है? तो ध्यान रखना, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की शुरुआत भारत ने कहाँ पर की है? 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच WEF से शुरुआत की है भारत ने, जो कि अभी आपको ऊपर बता करके आए हैं, स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो देखिए, महिला नेतृत्व वाले विकास को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भारत ने यह पहल लॉन्च की है। जनवरी 2026 में किसने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है? किसने मनाया भैया जनवरी 2026 में? इसरो ने, डीआरडीओ ने, नीति आयोग ने, भारतीय रेलवे ने। सही आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने जो है अपना 68वां दिवस मनाया है। 1 जनवरी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, इसकी डेट भी 1 जनवरी 1958 को स्थापना की गई थी डीआरडीओ की। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले को एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी के तहत लहसुन के लिए चुना गया है? महत्वपूर्ण है, जनवरी में इसको चुना गया है। नीमच, मंदसौर, रतलाम या फिर शाजापुर। सही आंसर हो जाएगा मंदसौर। मंदसौर को लहसुन के लिए ओडीओपी में चुना गया है। देखिए, मंदसौर लहसुन उत्पादन में अग्रणी है और इसे ओडीओपी के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की बात यहाँ पर की गई है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया है? प्रसादम जो है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इंदौर में, उज्जैन में, भोपाल में, ग्वालियर में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, उज्जैन में इसका जो है उद्घाटन किया गया है, ठीक है। देखिए, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उज्जैन के नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को शुद्ध और स्वच्छ स्थानीय भोजन उपलब्ध कराना है। तो प्रसादम कहाँ पर शुरू किया गया है? उज्जैन में, ध्यान रखना। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ में अभ्यास डेजर्ट नाइट 26 का आयोजन किया है? फ्रांस, यूएई। ये साथ रिपीट हो गया है क्या 2026 वाला?
फ्रांस और यूएई है, ठीक है, ध्यान रखना। फ्रांस और यूएई के साथ में भारत ने डेजर्ट नाइट 26 का आयोजन किया है। अच्छा, वो वहाँ पर 3 देश थे, ठीक है ना, और यहाँ पर जो डेजर्ट नाइट 2026 है, इसमें 2 देश हैं, कौन से, फ्रांस और यूएई, इन दोनों लोगों ने मिलकर के। आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो जनवरी 2026 में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेनाओं के बीच में अरब सागर के ऊपर ये युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ। इसमें भारत की ओर से सुखोई 30 MKI और राफेल ने हिस्सा लिया था। ये आपको ध्यान रखना, अरब सागर के ऊपर जो है संपन्न हुआ। ये सारा रिपीट हो गया है। जनवरी 2026 में किस देश ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का एकल खिताब जीता? किस खिलाड़ी ने जीता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026? तो ये है कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 जीता है। देखिए, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो कार्लोस अल्कराज ने 2026 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल खिताब जीत करके करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है। उन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। 22 वर्ष की उम्र में यह उनका पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन है और नोवाक जोकोविच पहली बार फाइनल में हारे हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। बस इतना ध्यान रखना बहुत है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल अरोमा पार्क शुरू किया जा रहा है? ये कन्नौज में शुरू किया जा रहा है और पहला चरण इसका पूरा भी हो गया है। तो इत्र नगरी कन्नौज में वैश्विक अनुसंधान पर सुगंधित तेलों और इत्र के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस पार्क का निर्माण कर रहे हैं। अगला, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत जनवरी 2026 में कितनी राशि दी गई है? एक एक महिला को 1500 रुपये दिए गए हैं। 1250 से बढ़ा करके 1500 रुपये कर दिए हैं। जनवरी 2026 में 1500 रुपये मिले हैं। तो देखिए, जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के खाते में 1500 रुपये की 32वीं किस्त अंतरित की गई है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 16 जनवरी 2026 को यह राशि 1.26 करोड़ से अधिक बहनों को प्रदान की गई, जो कि पहले 1250 रुपये थी, जिसे बढ़ा करके 1500 कर दिया गया है। महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर तो जीती रहे पूरा पूरा चुनाव वगैरह, ठीक है ना। तो भैया 1500 रुपये मिल रहे हैं सभी बहनों को। अब सभी बहनें इसी बात पर लाइक कर देंगी अगर खुश हो तो, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में किस देश ने बर्फ पर तैरता हुआ दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? अमेरिका, रूस, चाइना या फिर आपका कनाडा? तो सही आंसर है रसिया। रसिया ने घोषणा की है कि रूस की रोसाटॉम कंपनी ने आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति के लिए इस अनूठे संयंत्र की घोषणा की है। आर्कटिक क्षेत्र में ये ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा करने के लिए सौर संयंत्र रूस की कंपनी बना रही है। आगे, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 के अवसर पर 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। 28वें क्रम का है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। देखिए, नई दिल्ली में भी कहाँ पर? तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में परिवर्तनकारी डिजिटल शिक्षा अवसरों पर का प्रदर्शन किया गया। नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में 9 से 12 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। भारत के युवाओं की भावना, नवाचार और आकांक्षाओं का उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। डेट याद रखना, 9 से 12 जनवरी, नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया गया। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जेसिता कल्याण, ये जो है भारत की पहली महिला पिच होती है ना, क्रिकेट वाली जो पिच होती है, ये पिच क्यूरेटर बनी है, पिच की देखभाल करेंगी, ठीक है। और ये पहली महिला पिच क्यूरेटर है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जेसिता कल्याण भारत की पहली महिला हैं जो क्रिकेट पिच तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रही है। आगे देखिए, जनवरी 2026 में मरणोपरांत पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? विजयकांत, फातिमा बीबी, तो ये है पीयूष पांडे को पद्म भूषण, ध्यान रखना पद्म विभूषण नहीं है, पद्म विभूषण 2 लोगों को दिया गया है, जिसमें धर्मेंद्र देवल जी है, ठीक है ना। पद्म भूषण की बात की जा रही है, तो पीयूष पांडे को जनवरी 2026 में मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। अब देखिए किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो पीयूष पांडे, इन्हें मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2026 में कुल 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, ठीक है। तो ये पीयूष पांडे हैं, ये कला से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगला, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की शुरुआत कहाँ पर की जा रही है? तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा वाला है, यहाँ पर दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की शुरुआत की जा रही है। देखिए, उड़ीसा सरकार मयूरभंज में दुर्लभ मेलानास्टिक काले बाघों को देखने के लिए इस सफारी की शुरुआत कर रहा है। आगे, मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीर राणा, इकबाल सिंह बैस, अनुराग जैन या फिर राजेश राजौरा? तो अनुराग जैन को स्थापित किया, मतलब दोबारा से इनको बनाया जा रहा है, अभी तक भी ये थे और आगे भी इनको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अनुराग जैन ही हो जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत नए मुख्य सचिव की नियुक्ति दी है और ये इनकी पुनर्नियुक्ति है अनुराग जैन की। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया दुनिया का सबसे कमजोर सेना किस देश की है? तो ये है भूटान की सेना सबसे कमजोर है। ये एशिया जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2026 है उसमें बताया गया। भारत कौन से क्रम पर है? भारत चौथे क्रम पर है। पहले पर कौन है? पहले पर अमेरिका है, ठीक है। देखिए, तो इस रैंकिंग में सैन्य क्षमता के आधार पर भूटान सबसे निचले स्थान पर रहा है।
वीर बाल दिवस पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए, तो 26 दिसंबर 2025 को वीर बाल दिवस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 प्रतिभाशाली बच्चों को वर्ष 2026 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चों को कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान, खेल इन सब के लिए प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, जनवरी 2026 में किस राज्य ने गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा की है? कौन सा राज्य है जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगा? कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल या फिर पंजाब? सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना ने घोषणा की है भैया कि हम जो है 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तो तेलंगाना की नई सरकार ने अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए इसे लागू किया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई, तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है मिलन 2026। विशाखापट्टनम सिटी ऑफ डेस्टिनी में 50 से अधिक देशों की नौसेना इस युद्धाभ्यास में भाग लेंगी। ये सारी नौसेना एक साथ में भाग लेंगी। ठीक है, डिजिटल इंडिया के 10 साल कब पूरे हुए हैं? तो ये हुए हैं जनवरी 2026 में डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, देखिए, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो 1 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ था ने 2025 से अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं और इसकी जो 2010 साल की जो वर्षगांठ है वो 2026 में जनवरी में मनाई गई है। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण उपलब्धि और 2026 के आगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 और इससे संबंधित पहल पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की बात की है। आगे बढ़ते हैं, 1 जुलाई 2026 को मतलब 2000 क्या कहते हैं कि दिसंबर में जो है इसके पूरे 10 साल पूरे हो गए हैं और इसका आयोजन कब किया गया है? जनवरी में किया गया है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विक्रम महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया है? तो 2026 का विक्रम महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? उज्जैन, धार, मांडू, ओरछा? सही आंसर हो जाएगा उज्जैन में। तो राजा विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए उज्जैन में व्यापार मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। देखो, अब आपके लिए एमपी के जो एग्जाम है वो थोड़े से कठिन हो जाएंगे। क्यों? एमपी में भी आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और बहुत सारी भर्तियां जो आपको कैलेंडर में नहीं दिख रही हैं वो भर्तियां भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी, जैसे कि छात्रावास अधीक्षक की भर्ती हो गई और भी बहुत सारी भर्तियां हैं। देखिए, अभी कंप्यूटर वाली जो भर्ती एएसआई की आई है वो कैलेंडर में नहीं थी, लेकिन फिर भी आई ना। इसी तरह से जिसके भी उनके पास में रूल बुक पहुंच जाती है, कैलेंडर को ध्यान नहीं देते हैं, रूल बुक के अकॉर्डिंग वो जो है भर्ती निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो अभी कैलेंडर में नहीं है, लेकिन वो आपको एग्जाम होते हुए दिखेंगे। 2026 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। ठीक है, 2026 का सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रदान किया गया है। सिक्किम में आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया की, विशेष रूप से 2023 की जो तीस्ता बाढ़ आई थी उसके काम के लिए जो है सिक्किम प्राधिकरण को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2026 रिपोर्ट किसने जारी की है? ये जारी की है ILO ने। ठीक है, देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में 2026 में वैश्विक बेरोजगारी दर में मामूली वृद्धि और श्रम बाजार की चुनौतियों का जो है उल्लेख किया गया है। किसने जारी किया है? ILO ने जारी किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG को जिला स्तर पर ट्रैक करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये है कौन? भोपाल। भोपाल जो है SDG को ट्रैक करने वाला पहला जिला बन गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्य SDG की प्रकृति को ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर या फिर जिला बन गया है। भोपाल ने स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा VLR के माध्यम से सतत विकास 2030 के एजेंडा को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। मतलब कि ये इनके लक्ष्यों को ऑनलाइन ट्रैक कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला जिला या फिर शहर बन गया कौन? भोपाल। 71 इंडियन न्यूज़पेपर दिवस 2026 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 29 जनवरी 2026 को। देखिए, 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जारी हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 29 जनवरी को भारतीय न्यूज़पेपर दिवस मनाते हैं। पहला हिंदी अपना जो पुरस्कार वो क्या कहते हैं अखबार था वो कौन सा था? ये था उद्दंड मार्तंड। ठीक है, आगे बढ़िए। जनवरी 2026 में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 में कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है? कहां पर लोग सबसे ज़्यादा जॉब करना पसंद कर रहे हैं? तो ये है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक, गुजरात? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोग सबसे ज़्यादा जॉब करना चाह रहे हैं। ठीक है ना।
देखिए, जनवरी 2026 और नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा और उच्चतम रोजगार क्षमता यानी 78.64 स्कोर वाला राज्य बन गया है। इसने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। सही बात है भैया, अभी देखो ना यूपी में कितनी वैकेंसी आ रही है। यूपी ट्रिपल एससी अलग वैकेंसी फायर मोड में है, लगातार वैकेंसी निकाल आ रहा है। ठीक है, यूपी पुलिस कितनी वैकेंसी आई है, अभी पिछले साल आई ही थी, फिर से आ गई है। यूपी एसआई की वैकेंसी है, तो लगातार जो है वैकेंसी यूपी में निकल रही है। देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ग्रूस नामक उपग्रह लॉन्च किया है। ग्रूस नामक उपग्रह समूह किसने लॉन्च किया है, तो ये यूरोप की एजेंसी है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसने ग्रुप नामक जो है उपग्रह लॉन्च किया है। क्या करेगा ये देख लीजिए। तो ग्रूस नामक उपग्रह समूह के प्रक्षेपण की घोषणा ईएसए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के साथ मिल करके जनवरी 2026 में घोषणा की है। अगला एमपी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री राम वन पथ गमन, जो राम वन गमन पथ है, इसके विकास के लिए कितने करोड़ का बजट स्वीकृत किया है, तो ये 200 करोड़ का बजट जो है वो स्वीकृत किया गया है। कहाँ कहाँ पर ये देख लीजिए। तो इस परियोजना का उद्देश्य मुख्य रूप से उन स्थानों का विकास करना है जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान समय व्यतीत किया था। इस पथ के निर्माण के प्रबंधन के लिए श्री राम वन गमन पथ न्यास का गठन किया गया और इनको 200 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। कौन कौन से स्थान है, तो यह पथ चित्रकूट से शुरू होकर अमरकंटक तक जाएगा, जिसमें सतना, पन्ना, कटनी, जबलपुर, शहडोल जैसे जिले शामिल होंगे। इनका विकास किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। अगला, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 की थीम क्या है, तो पर्यटन दिवस की जो थीम है वो है आपकी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ग्रामीण और समुदाय केंद्रीय पर्यटन। ठीक है, तो वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन है। इस थीम का उद्देश्य गांव और स्थानीय समुदायों को पर्यटन के केंद्र में लाना है। ये इसका उद्देश्य इसके लिए शुरू की गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है। जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए थे उनको बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, इनके 81 नंबर आए थे, एक भाई के 85 नंबर आए थे, बताया था। इनके आप देख सकते हैं सर आपके नोट्स से बहुत हेल्पफुल मिली है। एसआई और कांस्टेबल दोनों एग्जाम में इनको काफ़ी हेल्प मिली है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने नोट्स लिया था, उनको काफ़ी मदद मिली है। उनका आबकारी में भी सिलेक्शन हुआ है और पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हुआ है। एमपीएसआई एग्जाम भी अच्छा गया है। तो आप लोग भी ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नंबर वही है 7052547003। इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट करके नोट्स अपने ले लीजिएगा। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। बहुत जल्दी आपके लिए अगली वीडियो लेकर के हम आने वाले हैं। और आपको पता है एमपी डिप्टी जेलर और हेड कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट चालू हो गए हैं, तो वो भी आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।